नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्क में आप लोगों का स्वागत है। मुंबई की एक खास बात होती है, यहाँ पे बियर का सीजन साल के 12 महीने होता है। यहाँ हम लोग ठंड के सीजन में भी बियर पी सकते हैं। वी आर लकी दैट वे। ऐसे नहीं कि गर्मी के सीजन में ही हमें बियर पीनी पड़ती है। सिर्फ फर्क इतना है कि गर्मी में हम लोग जरा ज्यादा बियर की तरफ जाते हैं और बाकी के अल्कोहल की तरफ थोड़ा कम देखते हैं। और इसी वजह से ये अभी मुंबई में बारिश का सीजन चल रहा है और फिर भी कुछ 2-3 महीने पहले यानी जब गर्मी खत्म हो रही थी, मई एंड या तो मई के आसपास ही रहेगा, मुंबई में कई बियर कंपनी ने अपनी बियर को यहाँ पे लॉन्च किया। जब मैं यूएसए में था 2-3 महीने पहले, तब हमारे जो यहाँ के फ्रेंड है जिनका बियर शॉप है, रोहन बियर शॉप, तो रोहन ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी कि ये नई बियर्स लॉन्च हुई है। तब मैंने उसे रिप्लाई में दिया कि मैं जब मुंबई आ जाऊंगा तब हम इसका रिव्यू करेंगे। और इसीलिए आज मैं करने जा रहा हूं एक यूनिक बियर का रिव्यू जो ऐसे ही कुछ 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई। आई डोंट नो द एग्जैक्ट लॉन्चिंग डेट ऑफ दिस बियर इन मुंबई, बट जो मुझे तस्वीर आई थी वो 3 महीने पहले आई थी, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि वही टाइम पे वो लॉन्च हुई होगी। और वो बियर है दिस वन, गोवा ब्रूइंग कंपनी। ये जो है, इन्होंने ये बियर मुंबई में लॉन्च की और इसका नाम रखा है पीपल्स बॉम्बे। और इसकी एक खास बात यह है कि इस बियर में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं अदर देन बार्ले, होप्स एंड यीस्ट एंड वाटर, तो वो एक खास इंग्रेडिएंट है, वो है महाराष्ट्र का, स्पेशली पुणे में जो राइस तैयार होता है जिसका नाम है आंबे मोहर राइस। ये जो चावल है आंबे मोहर, ये खास उसी इलाके में ज्यादातर तैयार होता है। और ये वही फार्मर्स करते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ये आंबे मोहर का क्रॉप लेते हैं या तो उसकी खेती करते हैं। ये एक ऐसे टाइप का राइस है या तो चावल है जिसे उसकी एक बहुत बढ़िया खुशबू रहती है। जैसे कि बासमती चावल जो रहता है तो उसे भी एक उसकी अलग से खुशबू रहती है, वैसे ही इसे एक खुशबू रहती है। एंड दैट वेरी क्लोज टू ब्लॉसम ऑफ मैंगो। जी हाँ, आम के सीजन में आम को जो ब्लॉसम आता है, जो हम लोग मराठी में उसे बोलते हैं मोहर, तो वो आम का जो मोहर है तो उसकी जो खुशबू है, तो मैंगो की खुशबू एक इसमें आती है। और इसीलिए इस प्रजाति का नाम है, चावल की जो प्रजाति है इसका नाम है आंबे मोहर। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा बाजू में रखता हूं और ये देखिए, ये है ये आंबे मोहर चावल। इसको मैंने यहां पे रखा है तो भी मुझे इसका अरोमा मिल रहा है। एक बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आती है। काश इस वीडियो से ये खुशबू आप तक पहुंच जाती। बहुत ही अरोमेटिक, बहुत अच्छी सुगंध है इसमें, बहुत अच्छी महक है। और इसी से बनता है ये बियर। ये बियर में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए वो है इंडियन हेirloom राइस, दैट इज आंबे मोहर। ये जनरेशन टू जनरेशन ये इसका क्रॉपिंग करते हैं, इसीलिए इसे खास माना जाता है। देन माल्टेड बार्ले, हॉप्स, यीस्ट एंड इथाइल अल्कोहल जनरेटेड एट द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन और प्रोसेस। यानी इसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल ऐड नहीं किया गया है। एंड दिस इज ये बियर, ये गोवा जो ब्रूइंग कंपनी है, उन्होंने ये बियर बना के एक तरीके से इन फार्मर्स को जो ये प्रिजर्व कर रहे हैं ट्रेडिशन, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दी है। जी हाँ, बहुत अच्छा काम है। और इसी तरीके से इन्होंने एक और वेरिएंट बनाया पूना के लिए, आंबे मोहर पुणे। यहां जैसे बॉम्बे लिखा है वैसे वहां पे पुणे लिखा है। एंड सिमिलरली ये एक बियर है इनकी पीपल्स लागर। ये जो लागर बियर है ये भी लागर ही है। तो इस बियर में
उन्होंने जो राइस यूज किया है वो है गोवन राइस, गोवन हिलेरियम राइस, यानी ये भी राइस इसमें है लेकिन वो गोवा का है। और सिमिलरली एक बियर बनाई है इन्होंने पीपल्स मणिपुर, उसमें उन्होंने मणिपुर का ब्लैक राइस करके आता है तो उसका इस्तेमाल किया है। यानी ये जो कंपनी है वो एक अच्छा काम कर रही है कि वहां के फार्मर्स को एक तरीके से इनकम दे रही है, उनके वहां से राइस बाय करके उसको इसमें इस्तेमाल करके एक बढ़िया सी बियर बनाने का काम। तो चलो इस बढ़िया बियर को आज हम करते हैं टेस्ट। उसके पहले थोड़ा सा बॉटल को रीड करें, इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। पीपल्स अम्बेमोर राइस बियर बाय गोवा ब्रूइंग कंपनी, पीपल्स बॉम्बे। और यहां पे पीछे लिखा है उन्होंने, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लिए, नॉट फॉर सेल इन गोवा, फॉर सेल इन महाराष्ट्र स्टेट ओनली। और इसमें बाकी की सारी डिटेल्स है। ये 650 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस अगर मैं बताऊं तो शायद आप हिल जाएंगे। जी हाँ, एक बियर 650 ml कॉस्टिंग 320 रुपीज, यानी मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी महंगी लग रही है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले टेस्ट तो करेंगे कि इज इट वर्थ पेइंग दिस मच अमाउंट फॉर दिस वन बॉटल ऑफ बियर। चलो लेट्स ओपन इट। अब देखते हैं इस बियर का कलर और बाकी सब। जैसे मैंने बताया कि बियर थोड़ी ऊपर से ही पॉर करनी चाहिए, उसका कार्बोनेशन निकल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, ब्लोटिंग नहीं होता। हेड तो अच्छा खासा आया है और थोड़ी देर रुकते हैं। लेकिन देखिए ये राइस बियर होने की वजह से शायद हेड बहुत जल्दी सेटल हो रहा है, फास्ट सेटल हो रहा है। लागर बियर है, वेरी क्लियर, गुड कार्बोनेशन, बहुत अच्छा हेड अभी तक बरकरार रहा है। अब करते हैं इसको नोज। अम्बेमोर राइस की एक जो थोड़ी सी अलग खुशबू है वो इसमें मुझे मिल रही है। मैं कहूं तो थोड़ी सी वुडी या तो अर्दी ऐसी इसकी महक है, बट एक बहुत अच्छी महक है जो बियर में भी मुझे मिल रही है। हॉप्स एंड फर्मेंटेशन के टाइम जो इसमें एक अरोमा बैठ जाता है वो भी मुझे आ रहा है। अल्कोहल की महक जरा भी नहीं है, इवन दो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लागर बियर। यस, ये 8% एबीवी इसमें है और 8% के हिसाब से इसमें अल्कोहल का जो अरोमा रहता है या तो पंच रहता है वो जरा भी नहीं मिल रहा है। देखते हैं पैलेट पे क्या मिल रहा है, पैलेट पे इसकी टेस्ट कैसे मिल रही है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वेरी क्रिस्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्रिस्पी। निगलते टाइम भी मुझे उसी अम्बेमोर चावल की एक खुशबू और उसके साथ में वो एक हम लोग खाते हैं इसके लिए मुझे उसकी टेस्ट पता है, तो एक हल्की सी टेस्ट मुझे पैलेट पे आ गई। बाकी मॉल्टेड बार्ले का मॉल्ट तो है। हॉप्स की कड़वाहट बहुत कम लग रही है, इवन दो ये स्ट्रॉन्ग बियर है, 8% एबीवी है, तो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बियर ज्यादा कड़वी रहती है, लेकिन ये बहुत ही कम कड़वी है। यानी मैं तो कहूँ इसका IBU जो है, इंटरनेशनल बिटरनेस यूनिट, वो बहुत कम है। लेट्स टेस्ट मी अगेन। इस पे मेरे ख्याल से लिखा है कि नहीं पता नहीं, बट ये जो इंटरनेशनल बिटरनेस यूनिट है ये मेरे ख्याल से 7 to 9 यूनिट्स रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। लाइट बॉडीड, क्रिस्पी है, कार्बोनेशन अभी भी बरकरार है अच्छी तरह। देखिए कलर भी एकदम गोल्डन कलर है। स्ट्रॉन्ग बियर का जो डार्क ब्राउन की तरफ जाने वाला कलर है वो नहीं है। ऑल ओवर देखा जाए तो बियर अच्छी है, इसको ट्राई करने में कोई अर्जी नहीं है। सिर्फ एक ही जो इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है
इसकी कॉस्ट जो मैंने बताई आपको 320 रुपीज एक 650 ml की बोतल के लिए, और इसकी जो ये बोतल है जो 330 ml है जिसमें 4.5% ABV है, यानी ये लाइट बियर है, इसका भी नोजिंग टेस्टिंग बाद में करेंगे हम लोग। उसकी कॉस्ट है 180 330 ml। टू कॉस्टली लग रही है मुझे। देखिए कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, रईस आदमी हो, लेकिन बियर पीते वक्त कहीं ना कहीं उसकी साइमल्टेनियसली कॉस्ट भी देखनी चाहिए। क्वालिटी मिल जाती है। अब ये कॉस्ट मुंबई महाराष्ट्र में ही इतनी ज्यादा है कि बाकी जगह क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मुझे ऐसे लगता है कि बीच में जो महाराष्ट्र स्टेट ने यानी इंक्रीज किए टैक्सेस हर तरीके के अल्कोहल के ऊपर, और उसी की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन अगर कंपनी ने ही प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा रखी होगी और उसमें अगर और भी टैक्सेस और ये सब आने के बाद ये कॉस्ट आई है, तो फिर कंपनी के लिए मेरी दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इफ पॉसिबल ट्राई टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ दिस बियर। बहुत अच्छी बियर है बॉम्बे के लिए। ये बॉम्बे, पीपल्स बॉम्बे, यू आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर पीपल ऑफ बॉम्बे, सो यू मस्ट कंसिडर द कॉस्ट ऑल्सो। क्या ऐसा नहीं कि बॉम्बे में सभी रईस है और पैसा देते हैं, सो यू थिंक अबाउट द कॉस्ट, क्योंकि और भी अच्छी बियर्स है जो इससे काफी कम दाम में मिलती है। मैंने ऐसी कई बियर के रिव्यूज किए हैं एंड आई नो दैट, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर इफ पॉसिबल सो कट डाउन द प्राइस ऑफ दिस लवली बियर, रियली लवली बियर, एंड beer is manufactured for a good cause of farmers. I appreciate that. So दोस्तों, as per my review, ये बियर बहुत अच्छी है। प्राइस टैग बाजू में हटा दीजिए, बहुत अच्छी बियर है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके काफी वेरिएंट्स भी है। ये एक वेरिएंट जो लाइट बियर है, ये स्ट्रॉन्ग बियर है, तो इसे आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये बियर कैसी लगी। और वैसे ही आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। निशिउस कास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे ही कितना भी अच्छा ड्रिंक हो, कितनी भी अच्छी बियर हो, बट ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशिउस कास्ट। चीयर्स।